अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम इस वीडियो में करेंगे मैथ क्लास 12 यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन की रिव्यू एक्सरसाइज। एफ नंबर 1 है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल देन इट इज। अगर एफ इंटीग्रेबल है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूस, अनबाउंडेड, कंटिन्यूस या लीनियर। अगर एफ फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है तो ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। जैसे हम जानते हैं कि वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं होते जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन इंटीग्रेटेड फंक्शंस के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू हो सकते हैं या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू को हम कैन इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो इंटीग्रेट हो सकते हैं वो फंक्शन हमारी डिसकंटिन्यू होंगे। जैसे किसी एग्जांपल को देखा जाए तो ये एग्जांपल हमारी 0 पे डिसकंटिन्यूज है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमारा एरिया आ जाएगा 1, लेकिन अगर बाय ज्योमेट्री अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो टोटल एरिया हमारा इसका आएगा 3। लेकिन कुछ इंटीग्रेबल फंक्शन हमारे कंटिन्यूस भी होते हैं, लेकिन हमारे जितने भी स्टेप फंक्शन होते हैं वो तमाम के तमाम इंटीग्रेबल होते हैं, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। और तमाम इंटीग्रेबल फंक्शन जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, इसलिए वो अनबाउंडेड नहीं हो सकते। अनबाउंडेड ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड इंटीग्रल फंक्शन है, इस वजह से अनबाउंडेड ऑप्शन हमारा गलत होगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर फंक्शन हो, वो कर्व फंक्शन भी हो सकते हैं, इस वजह से हमारा लीनियर वाला ऑप्शन भी गलत होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिसकंटिन्यूस, कि अगर एफ फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है तो वो हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। हत्ता कि कुछ फंक्शन हमारे कंटिन्यूस भी होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आंसर नंबर 2, इफ ये हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें दिया गया है तो हमारा फंक्शन क्या होगा। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव दिया गया है तो फंक्शन निकालने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल यानी उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो द एंटी डेरिवेटिव जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, वो हमें देगा एफ एक्स फंक्शन। तो हम एफ फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में सी लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन बी। आंसर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डी एफ, ये किसके इक्वल होगा। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेट भी किया हुआ है तो इसकी वजह से यहाँ पे सी आ जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे सॉल्व करके देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज द ओरिजिनल फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। जैसे देखें, एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लिया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x। अब 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 2 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x, और 2x को जब दोबारा इंटीग्रेट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 वैसे ही बच गया, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई सी, ऑप्शन ए। आंसर नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। इंटीग्रेट करते हैं हम, यहाँ पे 2x को u लेट कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू 2dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी du बाई 2, ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो dx आ जाएगा du बाई 2। तो dx की जगह हम लिख देते हैं du बाई 2, और इस 2s की जगह लिख देंगे हम u। अब ये 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन u, और साइन u की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस u। साइन u की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस u, और माइनस बाहर आ गया, और u की वैल्यू हमने पुट कर दी। u को हमने लेट किया था 2x, इसलिए यहाँ u की जगह हमने यहाँ पे 2x पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2, और साथ में इंटीग्रेट किया तो साथ में प्लस सी, तो हमारा आंसर आएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन डी। इंटीग्रेशन ऑफ 7 हायर लिमिट लोअर लिमिट 3 ds क्या होगी। हमें मालूम है कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की इंटीग्रेशन करते हैं, और पहले हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन डालते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 की जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं या एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है x, और x की हायर वैल्यू है 7, लोअर वैल्यू है 3। अब ये तो हायर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पहले हायर वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस डालेंगे फार्मूले का माइनस, फिर लोअर वैल्यू डालेंगे 3, 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन बी। और ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व जिसका फंक्शन है एफ एस इज इक्वल टू 1, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर नंबर 6 है, इंटीग्रेशन हायर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है पाई बाई 6 कॉस ds क्या होगा। हम मालूम है हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस x ds का होगा। कॉस x की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा साइन x, और ऊपर हम इसको लाइन डाल हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस x की हमने इंटीग्रेशन ली तो आई साइन x, हायर लिमिट हमारे पास थी पाई, लोअर लिमिट थी पाई बाई 6, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हायर लिमिट हो जाएगा साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 6। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो आ जाएगा 0 माइनस 1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। याद रखें यहाँ पाई की जगह आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे 3.141 पुट नहीं करेंगे, 3.141 वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे। पाई होता है 180 डिग्री, तो यहाँ साइन 180 डिग्री पुट करेंगे। इस तरह यहाँ भी साइन 30 डिग्री पुट करेंगे, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0,
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन के बाद जो थीटा पुट किया जाता है वो डिग्री में पुट किया जाता है, वो रेडियन में हम पुट नहीं करते, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। आंसर नंबर 7 है कि पहले इंटीग्रेट करें टी क्यूब को, उसमें हायर और लोअर लिमिट पुट करें, और जो उसका आंसर है उसको डेरिवेटिव लें, तो उसका आंसर क्या आएगा। हमें याद रखें डेरिवेट और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो किसी चीज़ को हम डेरिवेटिव भी लें, इंटीग्रेट करें, फिर डेरिवेटिव लें, तो दोबारा हमारा मेन फंक्शन ही आ जाता है। तो पहले हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, हायर लिमिट एस, लोअर लिमिट -2, ये लेंगे तो टी क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी की पावर 4/4। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टी पे हाई लिमिट पुट की तो एस की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट है -2 की पावर 4/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख लेते हैं। हमने यहाँ भी डेरिवेटिव ले लिया, एस की पावर 4/4 को जब हम डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा एस की पावर 3, और जो कांस्टेंट को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन है एस की पावर 3 का जब टी की पावर 3 हायर लोअर को इंटीग्रेशन करेंगे और दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, तो हमारा आंसर सिर्फ आ जाएगा एस की पावर 3 ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 8 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। सिर्फ हाई लिमिट 2 है, लोअर लिमिट दोनों की 1 है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है एस डी एस और यहाँ वेरिएबल है टी डी टी। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हम इसे इंटीग्रेट किया ये आ गया x²/2, इसमें हायर लिमिट पुट की 2 तो आ गया 4/2, लोअर लिमिट पुट की 1 तो 1/2, इसे सॉल्व किया तो 1/5 आ गया। नीचे वाले को सॉल्व किया उसको इंटीग्रेट किया तो t²/2 हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो भी आ जाएगा 1/5। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा सेम आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है आंसर डी हमारा करेक्ट है कि ये दोनों हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे नंबर 9 है एरिया अंडर द ग्राफ एफ एस इज इक्वल टू 4 और लिमिट दी हुई है हमें लोअर लिमिट 2 हाई लिमिट 5। तो इसे इंटीग्रेशन में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हाई लोअर लिमिट 2 हाई इंटीग्रेशन लिमिट 5 और 4 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, ये आ जाएगा 4x, x की हाई लिमिट 5 और लोअर लिमिट 2, और x की जगह हाई लिमिट पुट कर देते हैं 5, लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 2, 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 12। एमसीक्यू बताया है इंटीग्रेट करें √s ds को। हमें मालूम है फार्मूला होता है s की पावर n, जब इंटीग्रेट करते हैं तो s की पावर n+1 हो जाती है और उसी पावर से हम डिवाइड कर लेते हैं, और √s का मतलब है s की पावर है 1/2, तो 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ हमने s की पावर 1/2 में +1 किया और +1 + 1 से डिवाइड भी किया। इसको मजीद अब ये 3/2 है, ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, जो डबल डिवाइड हो रही है वो चीज़ ऊपर चली जाती है, तो आ जाएगा 2/3 s की पावर 3/2 + c ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की इंटीग्रेशन लेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेट करें 4s+2 डिवाइडेड बाय x² + x+1। इसमें नोमिनेटर में देखें 4s+2 में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू आती है 2s+1, तो 2s+1 ये नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है। इसको देखें x² को डेरिवेट करेंगे तो आ जाएगा 2x और s को डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 को डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया, इसलिए हम 2s+1 एज अ फंक्शन लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन लेंगे और मेन फंक्शन हमारा होगा x² + x+1। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है कि लेट कर लें u लेट कर लें x² + x+1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये du आ जाएगा 2x+1। अब क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो जगह 2x+1 dx। अब 2x+1 dx की जगह हमारी ये जो वैल्यू है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसकी जगह हम ये वैल्यू दी गई है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे du, तो ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी du में, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और ये जो हमारे पास x² + x+1 था इसको हमने लेट कर लिया था u। अब हमारी क्वेश्चन चेंज हो गया 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du, और 1/u को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln u। अब u हमने लेट किया था x² + x+1, यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ln और u की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी x² + x+1 + c, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम x² + x+1 इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइजेशन की तो ये आएगा x+1 का होल स्क्वायर + 3/2, तो ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, तो ये वैल्यू पहली थी, इसकी फैक्टराइजेशन करके ये वैल्यू ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएगी। अब ग्रेटर दैन 0 आएगी तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आने के चांसेस नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट साइन का हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ से एब्सोल्यूट साइन हटा के हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हमने एब्सोल्यूट का साइन हटा दिया। इसके तमाम आंसर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ln x² + x+1 + c। पार्ट 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x और ब्रैकेट में है x² + 1। देखें x² + 1 का हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा 2x, इसलिए हम u लेट कर लेंगे x² + 1 को, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा du = 2x dx। यहाँ से 2 जाके du से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x dx आ जाएगा du/2। अब हम इस x और dx यानी कि यहाँ पे x और dx की जगह पुट कर देंगे du/2
और एस स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 4 है, एस स्क्वेयर प्लस 1 की जगह हम पुट कर देंगे यू, तो ये जगह यू की पावर 4। तो ये हमने एस को इंटीग्रल ऑफ यू में कन्वर्ट कर लिए। अब हम ये वाला 2 बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर 4 डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा यू की पावर 5/5। ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1/10। और इस यू की जगह जो वैल्यू लेट की थी एस स्क्वेयर प्लस 1, वो यहाँ यू की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल पावर 5 प्लस सी। पार्ट 3 की चल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर 3x। हमने फार्मा पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वेयर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। अब थीटा की जगह पुट कर दें 3 थीटा, तो अगर यहाँ पे 3x आ जाएगा तो ये 2 थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 6x में, तो कॉस स्क्वेयर 6x हो जाएगा 1 प्लस कॉस 6x/2। अब हम इसका एलसीएम तोड़ देंगे, एलसीएम ब्रेक करने पे हमारा आंसर आएगा 1/2 प्लस कॉस 6x/2। और इस पर हम इंटीग्रल अप्लाई कर दिया क्योंकि इसके इंटीग्रल के इक्वल है। अब क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो दोनों को हम लहदा इंटीग्रल ले लेंगे। 1/2 बाहर, यहाँ पे सिर्फ 1 का इंटीग्रल आएगा और 1 का इंटीग्रल आएगा x, ये 1/2 वैसे ही, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds का आंसर आ जाता है x, और ये 1/2 वैसे ही cos 6x की इंटीग्रेशन ली जाएगी तो ये आएगी sin 6x/6 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। cos 6x की इंटीग्रेशन होगी sin 6x/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 1/2x वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 6x/12 प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व। पार्ट 4, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। नीचे x की पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, टोटल हो जाएंगे x की पावर 4, ऊपर x की 2 है, तो ये प्रॉपर है। अगर इक्वेशन प्रॉपर हो तो उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, पहले से ये प्रॉपर है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले हमने प्रॉपर चेक कर लिया। अब हम इसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a के ऊपर a डिवाइडेड बाई x-4, फिर b पे लिखेंगे x-4 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन में जो स्क्वायर हो वो वैल्यू 2 दफ़ा लिखी जाती है, एक दफ़ा बगैर स्क्वायर के, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, और फिर है x स्क्वायर प्लस c। अगर s के ऊपर स्क्वायर हो तो फिर ये आता है cs प्लस d या bs प्लस d, b आ चुका है तो यहाँ पे cs प्लस d। इस स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर की वजह से अब हाली c नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा cs प्लस d। यहाँ पे s पे स्क्वायर नहीं था इसलिए हाली a आया, ये होल स्क्वायर था तो एक दफ़ा वैसे ही, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, और यहाँ x स्क्वायर था तो इसलिए cs प्लस d आ गया। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बचेगी, a के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, एक सॉरी x-4 की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक आ जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा। जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, b के साथ सिर्फ x स्क्वायर प्लस 3 आएगा। और जब cs प्लस d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो cs प्लस d के साथ सिर्फ x-4 का होल स्क्वायर आएगा। अब हम x-4 को 0 पुट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में हम s की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये भी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जब इसमें 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, जब इसमें 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा -116 29 से मल्टीप्लाई होके ये 5 वैसे ही, जब इसमें 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, ये आ जाएगा 19b। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 16 -116 प्लस 5 इक्वल टू 19b। इसको सॉल्व करने पर हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -5, तो b के लिए -5 निकाल दी। अब इस वैल्यू को एक्सपैंड करेंगे, यानी कि इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इसको भी एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे, तो यदि यहाँ पे ax और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे s की पावर 3 आ जाएगी, तो s की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो है a, और यहाँ पे cs जब s स्क्वायर के साथ यहाँ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो cs क्यूब आ जाएगा, तो s क्यूब का दूसरा कोफिशिएंट है c, लेकिन इस तरफ तो s क्यूब अवेलेबल ही नहीं है, तो a प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 0। जब हमने s क्यूब को कंपेयर किया तो आया a प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के, s स्क्वायर कोफिशिएंट आएंगे -4a -5 -8c प्लस d इज इक्वल टू 1। इसी तरह फिर हम s के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, s के कोफिशिएंट आ जाएंगे 3a 16c -8d इज इक्वल टू -29। बाद में कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे एक 5 है, इस तरफ 5 आ जाएगा, और इसको एक्सपैंड करने के बाद जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे -12a -15 प्लस 16d। हमारा a प्लस c इज इक्वल टू 0 था तो c हो जाएगा -a के इक्वल, इस -a को इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, -8c की जगह लिख देते हैं -8 -a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस d इज इक्वल टू 6, और जो कांस्टेंट वाले थे हमने कांस्टेंट वाले निकाले थे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3a प्लस 4d इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4a 3a d 4d, इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने का इसी तरीका है कि d आ जाएगा, इसे यहाँ से d की वैल्यू ले लें, d आ जाएगा, ये 4a वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा d इज इक्वल टू 6 4a। इस d की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं -3a, और d 4d की जगह d की वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 6 4a। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इस a की वैल्यू 1 को किसी में भी पुट कर दें, किसी भी वैल्यू पुट कर दें, हम इसमें पुट कर देते हैं d इज इक्वल टू 6 4a में, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 2, और c हमारा बराबर था -a के, a हमारा अगर +1 है तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह हम अपनी तमाम वैल्यूज़ a b c d निकाल लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को जो a b c d निकाली हैं हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 -5 प्लस
एक्स प्लस 2 और नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। तो ए बी सी डी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब हमने इक्वेशन बना लिया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पहली वैल्यू है 1/x-4, पहली वैल्यू लिखी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ln x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-4। तो ये पहले की इंटीग्रेशन का हमारा आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू देखें 5x-4 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाते हैं 5x-4 की पावर -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 बाहर, x-4 की पावर -2 में +1 करेंगे तो +(-1/-1)। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी पावर -1 है तो नीचे जाकर +1 हो जाएगी और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5x-4। तो दूसरी वैल्यू की जब हमने इंटीग्रेशन ली यहाँ पे ये आ गया 5/x-4। हम तीसरी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं -x + 2 s² + 3, इसका हम एलसीएम तोड़ देते हैं, -x ये -x s² + 3 और बाद में ये +2, यहाँ पे +2 बाहर आ गया तो 1/s² + 3 आ जाएगा। अब हमने इस वैल्यू को भी दो वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं x/x² + 3। इसमें यहाँ पे देखें s² का डेरिवेटिव होता है 2x, इस वजह से हम x² + 3 को u लेट कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा du = 2s dx, यानी कि इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर आपको डेरिवेटिव दिया गया तो यह आ जाएगा 1/2 s² + 3 2s। अब इसका नीचे वाली वैल्यू का अगर ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो सिंपली हम नीचे वाली वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं। हमने बुक में यहाँ फार्मूला पढ़ा था कि 1/s की इंटीग्रेशन करेंगे तो ln s आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन अगर फंक्शन नीचे हो और उस पर उसका डेरिवेटिव दिया गया हो, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया हो गया हो तो सिंपल नीचे वाले फंक्शन का ln फंक्शन ले लेते हैं और प्लस c दे कर लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ हो रहा है, नीचे फंक्शन दिया गया है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया गया है तो सिंपल नीचे वाले फंक्शन का हम ln फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमने इस वाले का इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसको देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3 ये इक्वल होती है 1/√3 arctan, arctan होता है टेंजेंट इनवर्स x/√3 के। हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, ये इक्वल होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब इसको यहाँ कंपेयर करते हैं, यह इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3, तो +3 को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x² + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि s² + a², और जो a होगा वो √3 होगा। अब फार्मूला हमारा क्या होगा 1/a, यानी कि 1/√3 r tan का मतलब होता है tan इनवर्स और होगा s/a, x तो हमारा x ही है और a की वैल्यू है √3। इस तरह हम इस वैल्यू को भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसकी जगह हमने दो वैल्यूज निकाली है, एक ये वैल्यू निकाली है और एक ये वैल्यू निकाली है। इसकी जगह हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, अपने क्वेश्चन में हम यहाँ पे आंसर में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे इसके पास यहाँ पे 2 भी था तो हम यहाँ पे अगर 2 डालते हैं, यहाँ 2 डालते हैं तो हमें यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ बाहर 2 था वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, यहाँ 2 डाला तो यहाँ बाहर 2 आ जाएगा। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x को हम बाय करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें पहली वैल्यू हम ले लेंगे साइन x और दूसरी वैल्यू हम ले लेंगे 1, दूसरी वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर इसमें फेडरल का मेथड देखा जाए तो पहली वैल्यू वैसी आ जाएगी, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस डालेंगे इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद होल वैल्यू का दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे। अगर पंजाब वाला मेथड देखा जाए तो पहली वैल्यू हम ले लेंगे u साइन इनवर्स x और दूसरी वैल्यू जो 1 है उसको ले लेंगे डेरिवेटिव dv = ds। इस फार्मूले में तब होता है इंटीग्रेशन ऑफ u dv, u और v वैसे ही पहली वैल्यू हमारी u होती है, दूसरा हमारा डेरिवेटिव होता है। जैसे यहाँ पे 1 जो है इस फार्मूले का डेरिवेटिव होगा u और v, वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v और u का डेरिवेटिव। अब ये दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हम dv लें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे v आएगा। और फेडरल में यही बताया गया है कि सेकंड वैल्यू को इंटीग्रेट करें। और यहाँ फार्मूले में क्या गया फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव है और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड जीएस फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे ही तब ही v आएगा, तो सेकंड वैल्यू की इंटीग्रेशन। तो सेम फार्मूला है दोनों जगह, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे करते हैं, फार्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x और एक वैल्यू ले लेते हैं हम 1। तो साइन इनवर्स x हम ये फार्मूला यूज करते हैं, तो fx में साइन इनवर्स x वैसे ही ये वैल्यू हमने वैसे लिख दिया। और 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वैल्यू हमने इंटीग्रेशन करनी है, हमारा जो 1 है वो इक्वल टू है gx। तो 1 की जब हमने इंटीग्रेशन की तो ये आ जाएगा x, फिर हम डालेंगे माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, और फिर हम फर्स्ट वैल्यू का हम लेंगे डेरिवेटिव। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1/√1 - x², ये हमारे पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। जैसे पंजाब में हमने du कह दिया कि फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव है हमारे पास 1/√1 - x²। और सेकंड वैल्यू x 1 था, 1 की जब हमने इंटीग्रेशन ली 1 हमने लिया हुआ gx की जब हम इंटीग्रेशन ली तो ये आ जाएगा x। अब हम x/1 - √x को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है दोबारा इंटीग्रेट करें, यहाँ भी दोबारा इंटीग्रेट करें। इसको बाई पार्ट्स भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए 1 - x² का डेरिवेटिव लें तो ये आता है 2x, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड भी कर दें। जब नीचे वैल्यू दी हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी दिया हो
तो सिंपली हम नीचे वाली वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है -1/2, -1/2 यहाँ पे डब्ल्यू लिया हुआ है, तो इसमें एक पावर प्लस करके इसे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 से प्लस ऊपर भी नीचे आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1/2, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बाई पार्ट्स करने के लिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें लिया डब्ल्यू लिया, इसको डेरिवेट कर दिया, तो डी डब्ल्यू हो गया -2x dx। तो यहाँ पे माइनस भी आएगा -2x dx, और -2x dx की जगह हमने लिख दिया डी डब्ल्यू, और साथ में ये -1/2 ये बाहर आ गया। अब हमारी क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन डब्ल्यू की पावर -1/2 डी डब्ल्यू। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा डब्ल्यू की पावर 1/2, और नीचे भी आएगा 1/2, नीचे जो आएगा 1/2 ये डबल डिवाइड होके यहाँ पे ये 2 चला जाएगा, ये डबल डिवाइड यहाँ पे 2 चला गया है, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है। फिर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया, ये वैसे ही एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस और ये वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो प्लस और ये वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x साइन 3x dx। इस पे भी बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें हम फेडरल वाला मेथड भी लगा सकते हैं, पंजाब वाला मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो 2x ये मैथड लेते हैं कि fx वैसे ही 2x हमने वैसे लिख दिया, और साइन 3x की हमने इंटीग्रेशन की, साइन 3x की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की, तो ये आ गया माइनस cos 3x/3। फिर हमने माइनस का साइन डाला, ये हमने इंटीग्रेशन डाली, फिर है फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर हम सेकंड वैल्यू की इंटीग्रेशन, तो जीएस की इंटीग्रेशन हम यहाँ भी ले चुके हैं, यहाँ दोबारा ले लेते हैं, ये आ जाएगा -1/3 cos 3x। अब ये 2 और ये 3 ये कांस्टेंट है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 और ये 3 बाहर चले गए, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, और ये हमारी वैल्यू वैसी आ जाएगी, ये आ जाएगा -2/3 ये वाला x और cos 3x वैसी आ जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू वैसी लिख दी, ये +2/3 वैसे ही आ गया। जब हमने cos 3x को इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा sin 3x/3, sin 3x/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 2/9 sin 3x प्लस c। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर और e की पावर f dx। इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये देखें, पहला है कि fx, फर्स्ट फंक्शन fx है जो हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमारा वैसे ही आ गया, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर s की इंटीग्रेशन e की पावर s ही होती है। फिर हम माइनस डालेंगे, यानी माइनस डाला, फिर हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा e की पावर x, इसमें से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x ex। अब इसको दोबारा बाई पार्ट्स करना पड़ेगा हमें, ये हमारा आंसर कंफर्म हो गया, ये आंसर वैसे ही रहेगा, और ये वैसे ही, इसको अब दोबारा बाई पार्ट्स करते हैं, इसको x ex को बाई पार्ट्स करते हैं, सॉरी ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे आई है, हमारी वैसे ही ड्रॉप हो गई, इसको हम दोबारा करते हैं, तो x ex को इंटीग्रेट किया तो पहली वैल्यू वैसे ही, दूसरी का इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर x वैसे ही आ जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, और पहली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1, इसलिए 1 नहीं लिखा, दूसरी वैल्यू की इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को जब हम इंटीग्रेट किया तो हमारा आ गया x ex माइनस e की पावर x। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ गया, ये देखें s स्क्वायर ex -2 और साथ में इसकी इंटीग्रेशन हमने ये ली, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x अब तीनों से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर -2x -2 और प्लस c, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड मेथड में हम लेंगे u और डेरिवेटिव ऑफ v, u हम ले लेंगे x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ v है e की पावर x dx, तो u और v वैसे ही, देखें u भी वैसे ही और v भी वैसे ही, फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v वैसे ही, और फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, फर्स्ट वैल्यू हमने लिया x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिया 2x। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करना बता चुके हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x ex माइनस e की पावर x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 8 है, एवेल्युएट करें इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 हाई लिमिट π/4 sin 2x - 5 cos 4x। हम जानते हैं sin 2x के जब एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये आता है cos 2x माइनस साथ में 1/2, तो sin 2x की हमने इंटीग्रेट किया लहदा तो sin 2x की इंटीग्रेशन आई -1/2 cos 2x, और जब cos 4x की इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा sin 4x/4, और जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, इसमें -5 ऐसे ही, और cos 4x की इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा sin 4x/4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हायर वैल्यू है π/4 मीन्स हम s की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री, क्योंकि थीटा में हमेशा वैल्यू डिग्री में पुट की जाती है, तो 2x 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin 90, सॉरी इसमें पुट करेंगे हम 1/2 cos, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें पुट करेंगे -1/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे s की जगह 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा पूरी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी cos 90, और cos 90 होता है 0 -1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0। फिर हम यहाँ पुट करेंगे sin 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180,
180 आ जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो 0 ये भी 0 ये भी 0, तो हमारी जो हायर लिमिट है वो तो आ जाएगी 0। इस तरह हम वैल्यू पुट करेंगे अब छोटी में 0। cos 4s का जब हमने लिया था तो यह था sin 4s, और यहाँ पे cos sin 2s को जब हमने लिया था तो यह था cos 2s, और यहाँ s की जगह पुट करेंगे 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो cos 0 आता है 1, तो 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी -1/2, और देखें sin 0 0 होता है, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आ जाएगा, तो सिर्फ एक वैल्यू ये वाली लोअर लिमिट वाली आएगी -1/2, तो ये माइनस इस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ जाएगा +1/2। तो सिंपली हम इस फार्मूले में तो हायर लिमिट π/4 की जगह 45, x की जगह 45 पुट करेंगे, और यहाँ भी ऐसी जगह 45 पुट करेंगे, इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और फिर दूसरी दफा 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1/2, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 1/2। हमारा क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन हायर वैल्यू 4 लोअर वैल्यू 1 cos √x ओवर 1/2 √x। इसमें हम √x को लेट कर लेते हैं u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा u² = x, और इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2u du = dx। लिमिट्स भी देख लेते हैं, जब s की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो u की वैल्यू भी 1 होगी, सॉरी s का अंडर रूट भी 1 होगा, s की वैल्यू 1 है तो u जो है वो √s के इक्वल है, तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी 1 आएगी, तो s की वैल्यू 1 थी तो u की वैल्यू भी 1 आएगी। जब हायर वैल्यू पुट करते हैं, जब s की जगह यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो u की लिमिट आ जाएगी 2, जब s की वैल्यू 4 पुट की तो u की लिमिट आएगी 2। अभी हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हो गया cos u ओवर 2u, और लिमिट में आ गया हायर वैल्यू 2 लोअर लिमिट 1, और साथ में 2u du। अब ये देखें, ये 2u के साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा cos u का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा sin u, तो sin u में एक दफा पुट करेंगे हायर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, ये हमने रेडियन में वैल्यू दी हुई है, डिग्री में नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही आंसर लिख दें sin 2 रेडियन माइनस sin 1 रेडियन। इसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो इस 2 रेडियन को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन लेनी है u = 2x + 1, तो अवेल्यूएट करें दिस, तो u हमने दिया हुआ है तो इसे ले लिया 2x + 1, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डी आ जाएगा du, और 2s का डेरिवेटिव आएगा 2 ds, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ds आ जाएगा du/2। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ds की जगह पुट कर दिया du/2। अब 2x + 1 की जगह हमने u पुट किया तो हमारा आ गया 2s + 1 अंडर रूट की जगह आ गया √u। अब यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है, इसको हम 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और फिर 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो s² की वैल्यू आ जाएगी u - 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे u - 1 का स्क्वायर बाय 4। इस तरह हम s² की जगह वैल्यू पुट करेंगे u - 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब हम u - 1/4 का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और √u को ऊपर ले जाते हैं तो जाएगा u की पावर -1/2, और ये 1/2 du वैसे ही, ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1/8, और ये हो जाएगा u - 1 का होल स्क्वायर और u की पावर -1/2 du। अब u - 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a² + -2ab + b² में, और ये आ जाएगा, और इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, u की पावर 2 -1/2 हो जाएगा u की पावर 3/2, -2 u की पावर 1 और -1/2 हो जाएगा -2 u की पावर 1/2, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैसे ही आ जाएगा u की पावर -1/2। इससे हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड कंडीशन में ले आए हैं। अब हम तीनों की लहदा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले आता है इंटीग्रेशन करके u की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन होगी u की पावर 5/2 2/5, u की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होगी 2/3 u की पावर 3/2, और u की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन होगी u की पावर 1/2 ओवर 2। इन तीनों की इंटीग्रेशन जो हमने ली है इसमें पुट करेंगे, और ये 1/8 वैसे ही, ये हमारा जो 1/8 है ये वैसे ही, और इन तीनों की इंटीग्रेशन लहदा ली और यहाँ पे पुट कर दी। अब हमारे पास हायर लिमिट दी हुई है 1 और 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा फार्मूला था, इसमें जब हम s की वैल्यू 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट के लिए तो ये हो जाएगा 0 to the 0 + 1। s की वैल्यू 0 पुट करने पे u की वैल्यू हमारी आती है 1, तो हमारी लिमिट थी पहले 0, लेकिन u की टर्म में हमारी अब लोअर लिमिट हो जाएगी 1। इसी तरह जब इसमें हायर लिमिट पुट करते हैं, s की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 + 2 + 1, जब हम s की वैल्यू 1 पुट की तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब u की टर्म में हमारी हायर लिमिट 1 की जगह हो जाएगी 3। इस तरह हम यहाँ u में हायर लिमिट 3 पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/8 वैसे ही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 1/8 को अपने आंसर में डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया है। बाकी क्वेश्चन में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, u की लिमिट पहले पुट की 3, तो u की जगह 3 पुट किया 5/2 और ये 2/5 वैसे ही, फिर हमने 2 to the 4 आ जाएगा, u की जगह लिमिट हायर पुट की 3 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 4/3, यहाँ 2 वैसे ही, और u की जगह हमने पुट कर दिया 3 और पावर आ गई 1/2। अब लोअर लिमिट हम यहाँ पुट कर रहे हैं 2/5, 1 की पावर 5/2, यहाँ पे इसमें 1 पुट कर दिया लोअर लिमिट के लिए, ये u 3 पुट किया हमने तो u की लोअर लिमिट 1 पुट की, यहाँ भी हमने u की पावर 1 पुट की 3/2 4/3, यहाँ भी u की पावर 1 पुट की, u की वैल्यू 1 पुट की और पावर 1/2, और इसको हमने कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लिया। इसको सिंप्लीफिकेशन ईजी है, u 1 की जो भी पावर होगी वो 1 ही रहेगी।
इसे हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.5। इसको सिंप्लीफाई करने में स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। 3 की पावर 5/2 ये होगा 9√3, क्यों 5 होता है 3 + 2/2। बाकी से करते हैं 4 + 1/2, और जब एलसीएम तोड़ेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, तो इसका एक पावर आ जाएगी स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से आ जाएगा 9, और 1/2 √3 रहेगा तो 1/2 आ जाएगा √3। इसी तरह इसको तोड़ देंगे 1 + 1/2, 1 + 1/2 करेंगे तो एक 3 हमारा वैसे ही आ जाएगा, दूसरा √3 आ जाएगा, और 4/3 वैसे ही। यहाँ पे हम करेंगे तो ये तो 3 √3 है, इन सब में देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, बाकी √3 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18√3/5। आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा 18√3/5 - 4√3 + 2√3, -4√3 + 2√3 आ जाएगा -2√3। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 नीचे आ गया, तो ये 5 2 10√3, 18 में से 10√3 माइनस करेंगे तो 8√3/5। जब हमने u की वैल्यू 3 पुट की थी तो हायर लिमिट आई थी हमारे पास 8√3/5, और जब लोअर लिमिट 1 पुट किया था तो आंसर आया था 16/5। इसको यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24, तो नीचे भी 15 आ जाएगा, और 15 एलसीएम लिया तो 24√3 - 16। हमारे ये 1/8 था, ये वैसे ही आ गया था, और जब इसकी हायर और लोअर लिमिट को माइनस किया था तो ये आया था 24√3 - 16/15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√3 - 2/15। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, एक मॉडल रॉकेट उसको हमने लॉन्च किया है अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और उसकी इनिशियल स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रॉकेट टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। तो मॉडल रॉकेट को लॉन्च किया है अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और उसकी इनिशियल स्पीड हमने ले ली u 60 मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राउंड ऑफ वैल्यू लें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट वैल्यू 9.8 है हमारी, हमने राउंड ऑफ वैल्यू ली है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है vf = vi + gt, vf को हम कह देते हैं, तो हमारे फाइनल वेलोसिटी को हम कह देते हैं v, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी vf, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u कह देते हैं u, और g क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की जा रहे हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, ये हो जाएगा -gt। फार में प्लस gt था, लेकिन क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं इस वजह से हम g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो जाएगा u - gt। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 60 - 10t, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 6 सेकंड, टाइम आ जाएगा हमारा 6 सेकंड। सेकंड पार्ट में हाउ हाई डज द रॉकेट गो, वो कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इसके लिए हम लगाएंगे s = vit + हाफ gt का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 60, टाइम हम निकाल चुके हैं 6 सेकंड, 1/2 g की वैल्यू है हमारे पास 10, और t स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 मीटर। यहाँ पे हमें कहीं नहीं किया गया कि इसे इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करें, इसलिए हम इसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन 5 है, सपोज दैट अ पैराशूट मूव विद द वेलोसिटी जो है cos πt मीटर पर सेकंड अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइन, assuming that the parachute has the coordinate, पैराशूट में कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4m at time t = 0 सेकंड, तो फाइंड इट पोजीशन। तो वेलोसिटी में दी गई है vt = cos πt मीटर पर सेकंड, ये πt है, पोजीशन है t = 0, और s की वैल्यू दी गई है हमें 4 मीटर, तो पोजीशन st इज द इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रल लेंगे तो हमारी पोजीशन ये है कि डिस्टेंस आ जाता है, जैसे डिस्टेंस का हम डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आ जाती है, इस तरह वेलोसिटी की हम इंटीग्रेशन लें तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो हम इंटीग्रेशन लेंगे वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की हमारा फार्मूला है cos πt dt, तो cos πt का हम लेते हैं इंटीग्रेशन, cos πt की इंटीग्रेशन होगी sin πt / 1/π sin πt + 6, और टाइम हमें दिया गया 0, तो यहाँ t की जगह हम पुट कर देंगे 0, तो 0π = sin 0 आ जाएगा, sin 0 आ जाएगा, और जब sin 0 को हम 1/π से मुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस था 4 मीटर, तो जब हमने टाइम इसमें 0 पुट किया तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे 4 मीटर, टाइम 0 तो डिस्टेंस 4 मीटर, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आंसर आ जाएगा 4 = c, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम इसमें c की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा st = 1/π sin πt + 4, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स।